कर रहे थे इब्ने तैमिया का पॉलिटिकल थॉट, ये उसका पार्ट 3 है। इब्ने तैमिया जो कि CSS/PMS पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 1 पेपर 1 का पार्ट 1 है, मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट, उसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर हम इब्ने तैमिया की बात करें तो इसका पार्ट 3 है, उसमें हम डिस्कस करेंगे आज इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर, कि जो इब्ने तैमिया ने गवर्नमेंट के ऊपर क्या बताया कि गवर्नमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट है उसने बेसिकली क्या रोल प्ले करना है। गवर्नमेंट की बात करें तो इब्ने तैमिया क्या कहते हैं, इब्ने तैमिया कहते हैं कि जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, ये जो इदारा है ये लाजमी होना चाहिए, इट इज़ इनडिस्पेंसिबल, ठीक है, इट इज़ इनडिस्पेंसिबल मीन्स कि इट इज़ मैंडेटरी, इट इज़ कंपल्सरी, ठीक है। वो कहते हैं कि जो रिलीजन है वो गवर्नमेंट के बगैर इस्टेब्लिश नहीं हो सकता, यू कैन नॉट establish the religion, you cannot exercise the religion without the government, ठीक है। तो गवर्नमेंट होगी तो फिर आप जो है वो रिलीजन को इस्टेब्लिश कर पाएंगे, तभी आप रिलीजन को एक्सरसाइज कर पाएंगे, रिलीजन की जो लॉज हैं, जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो उनकी जो प्रोविजंस है, उनको आप प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो इस हिसाब से इनकी बात तो कहते हैं कि जो ड्यूटी ऑफ कमांडिंग द गुड एंड फॉरबिडिंग द इवल कैन नॉट बी डिस्चार्ज्ड विदाउट द पावर एंड अथॉरिटी, वैन उमर बिल मारूफ और नहीं अल मुनकर, अच्छे काम का हुक्म देना और बुरे काम के लिए रोकना। तो कमांडिंग गुड, अच्छे काम का हुक्म देना, और फॉरबिडिंग द ईवल, के बुरे काम के लिए रोकना। तो ये चीज़ आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास पावर होगी, आपके पास अथॉरिटी होगी, आपके पास एक गवर्नमेंट होगी। तो बगैर गवर्नमेंट के या बगैर पॉलिटिक्स के, बगैर पॉलिटिकल पावर के रिलीजियस ड्यूटीज़ को अप्लाई नहीं किया जा सकता, बगैर गवर्नमेंट के रिलीजन जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर कोई पावर होगी तो फिर क्या होगा कि जो रॉन्ग कर रहे होंगे उनको पनिशमेंट दी जाएगी लीगल पेनल्टीज़ के अकॉर्डिंग, लीगल पेनल्टीज़ उनको दी जाएंगी, उनको मतलब जो है कानूनी जो सज़ा है वो उनको दी जाएगी। वाइस कैसे आप सज़ा दोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो कानून का होना, लॉ का होना, पावर का होना ज़रूरी है। इसके बाद वो कहते हैं कि जो अथॉरिटी है उसका इम्पोर्टेंट होना ज़रूरी है। इसकी ये भी रीज़न है ताकि अगर आपके पास अथॉरिटी होगी, विलाया होगी, इसको आप बात करते हैं विलाया की, ठीक है, विलाया, तो उससे क्या होगा कि जो पब्लिक है, जो लोग हैं, उनकी मटेरियल और रिलीजियस कंडीशंस बेटर होंगी, पब्लिक की या पीपल की रिलीजियस, मॉरली और मटेरियल जो सिचुएशन है, कंडीशंस है, वो इम्प्रूव करेंगी उसके थ्रू ना। फर्दर वो दो चीज़ें बयान करते हैं गवर्नमेंट के हवाले से ना, ठीक है, गवर्नमेंट के हवाले से एक वो बात करते हैं लीडर ऑफ द स्टेट, कि स्टेट का लीडर कौन होगा, क्या होगा लीडर ऑफ स्टेट, पहले हमने बात की है ऊपर भी क्या कहते हैं पिछले टॉपिक के अंदर, लेकिन इसमें भी वो दोबारा बताते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट, वो बताते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो अब वो कहते हैं लीडर ऑफ द स्टेट के हवाले से कहते हैं कि जो लीडर ऑफ द स्टेट है, जो स्टेट का हेड है या रूलर है, उसमें बेसिकली दो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, एक तो उसके अंदर कॉम्पिटेंस होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा उसके अंदर जो है वो इंटेग्रिटी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी, डिग्निटी, या और कह लें कि जो वैल्यू होती है ऑनेस्टी, वो होनी चाहिए। तो ये अगर उसके पास रेलिवेंट कॉम्पिटेंस है, जिसमें वो फील्ड में जा रहा है, उसके पास कॉम्पिटेंस है, एबिलिटीज़ हैं, और उसके पास ये इंटेग्रिटी की क्वालिटी भी है, तो दैट पर्सन इज़ द बेस्ट, ठीक है, वो उस पोस्ट के लिए, लीडरशिप के लिए बेस्ट है। तो यही है, वो कहता है कि जो बेस्ट मुस्लिम होगा वही जो है वो लीडर बनने के काबिल होगा। तो सबसे जो गुड मुस्लिम है, अच्छा मुस्लिम है, बेस्ट मुस्लिम विल बिकम अ लीडर ऑफ द स्टेट, ठीक है। इवन को कहते हैं कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड दिस टू क्वालिटीज़ बट इट इज़ पॉसिबल, और जिसमें ये होंगी तो उसको आप लीडर बना लीजिएगा। नेक्स्ट है रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब रोल ऑफ गवर्नमेंट की वो क्या बताते थे, अपनी बुक के अंदर चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कुरान मजीद के अंदर एग्जैक्ट ऐसा कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बताई गई, लेकिन वो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, वो रूल्स बता दिए गए हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके आप गवर्नमेंट बना सकते हो और रूल कर सकते हो। वो प्रिंसिपल्स क्या हैं, इक्वलिटी है, जस्टिस है, आपकी वेलफेयर है, ठीक है, इक्वल सिटीजनशिप है, अगर हम देखें होली प्रॉफिट की लाइफ में और बाकी सारी, तो हमें चीज़ को आइडिया हो जाएगा। अब गवर्नमेंट के ऊपर क्या बताते हैं इब्न तैमिया,
एक आयत का कोट करते हैं, इसमें वो कहते हैं कि अगर आप, एक तो ये है कि ओ यू हु बिलीव ओबे अल्लाह एंड ओबे द मैसेंजर एंड दूज इन अथॉरिटी, कि आपने अल्लाह ताला को ओबे करना है, ठीक है, सबसे पहले, उसके बाद मैसेंजर को मतलब होली प्रॉफिट को, ठीक है, और तीसरा वो है जो कि अथॉरिटी में है, जो कहते हैं ना कि जो अमीर है आपका, जो कि आप कह लेंगे अथॉरिटी के अंदर जो कि लीडर है, जो हुक्मरान है, उसको फॉलो करना है। तो वो कहते हैं कि अगर कोई मसला हो जाए, सबसे पहले तो आपने जो है अल्लाह ताला और उसके मैसेंजर को फॉलो करना, उसके बाद अथॉरिटी जो है जो आप में से तो पावरफुल है, जो अथॉरिटी में है, जो रूल कर रहा है, उसकी आपने उसको ओबे करना, उसकी बातों को फॉलो करना है। और अगर तुम्हारे दरमियान कोई लड़ाई हो जाती है, कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो फिर आप जो हो about anything refer to Allah and messenger if you believe in Allah and the last day, this is the best and more likely to achieve that। तो आप अपने मामलात तो अथॉरिटी के पास ले जाएं, कुरान और सुन्नत के अकॉर्डिंग उस चीज़ को जो है वो सोल्यूशन उसका निकालें। तो यहाँ से पता चलता है कि जो अथॉरिटी है उसका होना कितना ज़रूरी है। के फ्रेंड जो इब्ने तैमिया है, वो कुरानिक जो वर्स है, ये एक आयत है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है, अल्लाह ताला बताते हैं कि अल्लाह ताला को ओबे करो, होली प्रॉफिट को, और उनको फॉलो करो जो कि तुम में से अथॉरिटी में है, जो कि हुक्मरान है। तो इब्ने तैमिया इस चीज़ का रेफरेंस देते हैं और रिमार्क करते हैं कि बताते हैं कि अथॉरिटी का क्या कनेक्शन है, ठीक है। आप जो हो अपनी जो अथॉरिटी में है उसको, मतलब जो वर्थी है आप में से, जो मतलब पूरी वो आयत है कि श्योरली अल्लाह कमांड्स यू टू मेक ओवर ट्रस्ट टू दूज वर्दी ऑफ देम, कि तुम में से जो ट्रस्ट के काबिल हैं, जो कि वर्दी हैं, जो इस चीज़ के काबिल हैं, तो आप उसको वो पावर दे दो। एंड दैट व्हेन यू जज बिटवीन द पीपल यू जज विद जस्टिस, और जब तुम जज करो, चेक करो कि कौन इस पोस्ट के लिए काबिल है, कौन इस चीज़ के लिए मतलब जो है अहल है, एलिजिबल है, तो आप जस्टिस के साथ उस चीज़ को जज करो, ठीक है। तो वो इसी जो वर्स है, कुरान की आयत है, आया है, इसको कोट कर और बता रहे हैं कि जो अथॉरिटी है वो उसी को दे जो उसके वर्दी है, ठीक है। और उसने फिर क्या करना है, आपने जब अथॉरिटी आप दे रहे होगे या अथॉरिटी बना रहे होगे या रूलर को आप बना रहे होंगे, तो आपने जस्टिस करनी है, ठीक है, आपने इंसाफ करना है। जो इंसाफ क्या होता है, गिव वट वन और टू, ठीक है, जिसको जो चीज़ मिलनी चाहिए आप उसको वो चीज़ दे दो, तो वो जस्टिस होती है। तो लोगों को जस्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो रोल ऑफ गवर्नमेंट को बता रहे हैं। इसके अलावा फिर क्या कहते हैं इब्ने तैमिया, एक जो हदीस है उसको वो कोट करते हैं और उसमें बताते हैं कि गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, और किस तरह उसको आपने एडमिनिस्टर करना और चीज़ें लेके चलनी है। अब वो हदीस कौन सी है, इसमें ये है कि एवरी वन ऑफ यू इज़ अ शेफर्ड एंड एवरी वन ऑफ यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फ्लॉक, कि तुम में से हर कोई चरावा है अपने फ्लॉक के लिए, ठीक है। शेफर्ड यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, एवरी वन ऑफ यू इज शेफर्ड एंड एवरी वन ऑफ यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फ्लॉक। फ्लॉक कहते हैं जो आपका वो एक जो भेड़ बकरियों का एक ग्रुप होता है जिसको आप गाइड कर रहे होते हो, ठीक है। तो वो जो एक ग्रुप बना होता है उसको आप गाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। जो चराव एग्जांपल दे रहे हैं, एक सिमिली एक मेटाफोर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। शेफर्ड क्या होता है, जो चरावा होता है, ठीक है, चरावा जो कि मतलब जो लीड कर रहा होता है। तो उसमें कहते हैं कि होली प्रॉफिट की हदीस है कि एवरी वन ऑफ यू इज शेफर्ड एंड एवरी वन ऑफ यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फ्लॉक। The caliph who rules the people is a shepherd and he is responsible for those whom he govern, कि जो खलीफा है वो क्या एक शेफर्ड है और वो उस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल है जिनको वो गवर्न कर रहा है, ठीक है। इससे बताते हैं द वुमन इज अ शेफर्डस इन हर हस्बैंड्स हाउस, ठीक है। जो वुमेन है वो भी उस घर की शेफर्ड है, जिस घर में वो रह रही है, उस घर की रखवाली करना, उस घर की वो सारी चीज़ें मैनेज करना, वो उसकी जिम्मेदारी है। शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाउस होल्ड, वो घर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द यंगस्टर इज़ अ शेफर्ड इन रिगार्ड टू हिज फादर्स वेल्थ, ये जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो अपने बाप की दौलत के लिए वो शेफर्ड है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मनी एट हिज डिस्पोजल, वो मनी की देखभाल के लिए उसका जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द स्लेव इज़ द शेफर्ड एज रिगार्ड्स टू हिज मास्टर पोजेशन, इवन कि जो स्लेव है, जो गुलाम है, वो भी क्या है, शेफर्ड है, चरावा है। चरावा मीन गवर्न कर रहा है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करना है। फॉर द मास्टर्स पोजेशन, जो उसका जो मास्टर है जिसके यहाँ वो काम कर रहा है, तो उसकी जो चीज़ें हैं पोजेशंस में, उस चीज़ की जो है वो रखवाली करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी लुक आफ्टर करना, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एवरी वन ऑफ यू इज़ अ शेफर्ड एंड एवरी वन ऑफ यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फ्लॉक। तो ये सही और सही हदीस है, सही मुस्लिम के अंदर ये है। तो इसको वो कोट करते हैं इब्न तैमिया और बताते हैं कि गवर्नमेंट होनी चाहिए ताकि जो है जो फ्लॉक है उसको जो है क्या किया जाए, मैनेज किया जाए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए और उनको जो है गाइड किया जाए, ठीक हो गया। तो ये इस हिसाब से चीज़ को बता रहे हैं। एनी शेफर्ड टू whom Allah has entrusted his flock who dies one day after having cheated his subjects
बट विदाउट रिपेंटिंग ऑफ हिज फॉल्स अल्लाह विल नॉट अलाउ हिम टू ब्रेथ द ऑर्डर ऑफ पैराडाइज। और फिर एक और हदीस कोट करते हैं, ऊपर वाली सही हदीस थी और नीचे है सही मुस्लिम की। तो सही मुस्लिम यहाँ लिख देता हूँ मैं, उसमें कह रहे हैं कि जो मतलब जो शेफर्ड है, ठीक है, शेफर्ड मीन जो चरावा है, जो कि गाइड कर रहा है, गवर्न कर रहा है, ठीक है, अल्लाह ताला ने जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो अगर वो अच्छे से नहीं करता, अगर वो उसमें चीटिंग करता है, उसमें फ्रॉड करता है, उसमें धोखा करता है और उसमें जो है उसका अपना हक अदा नहीं करता, तो क्या होगा कि उसको जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। मतलब उसको वो पैराडाइज जो है, उसका जो ऑर्डर है, पैराडाइज की जो स्मेल है, जो उसकी जो फ्रेगरेंस है, वो उसको स्मेल नहीं कर पाएगा, मतलब वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो इस हिसाब से उस चीज़ को कोर करते अपने टाइम में बताते हैं कि गवर्नमेंट को होना कितना ज़रूरी है। ठीक है, जो इब्न तैमिया है वो बताते हैं कि जो रूलर है उसकी ये ड्यूटी है कि उसने लोगों को, पीपल को, जो उनकी पब्लिक है, जो मैसेज है, उनको स्पिरिचुअली प्रिपेयर करना है। ठीक है, स्टेट का ये काम है कि वो गुड को कमांड करे और इवल को फॉरबिड करे, इवल को रिस्ट्रिक्ट करे, इवल को रोके। ठीक है, और जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको इस चीज़ के काबिल बनाए कि वो अल्लाह ताला और कुरान मजीद की जो तालीमात हैं, जो अहकामात हैं, उनके अकॉर्डिंग गाइड करे और उनके अकॉर्डिंग लाइफ को जो है वो मैनेज करे। ठीक, अगर गवर्नमेंट जो है इस तरह चीज़ें नहीं कर पाती, मतलब वो इस्लाम की जो टीचिंग है उनको अप्लाई नहीं कर पाती, उनको आइडिया नहीं है प्रॉब्लम के ऊपर, किसी स्पेसिफिक इश्यूज़ के ऊपर, तो द गवर्नमेंट कैन टेक एडवाइस फ्रॉम द उलमा। जो उस टाइम के उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं, रिलीजियस, उनसे वो कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो इब्न तैमिया कहते हैं कि जो गवर्नमेंट का एम जो है वो यही है कि लोगों की रिलीजियस लाइफ बेटर हो, रिफॉर्म हो। ठीक है, अदरवाइज़ जो लोग होंगे वो खसारे में होंगे और लोग जो होंगे, मतलब जो लोग जो होंगे वो इस दुनिया में भी वो डेवलप नहीं कर पाएंगे और इधर भी नुकसान होगा, और द लाइफ हेयर आफ्टर, और इस दुनिया के बाद जो दुनिया होगी आखिरत की, उधर भी वो लॉस में होंगे। तो इस हिसाब से कहते हैं कि जो रिफॉर्मेशन है वर्ल्डली अफेयर्स की, वो इम्पॉर्टेंट है रीजन को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये इनकी जो थी वो थ्योरी थी। अब लास्ट इसका पॉइंट है लेगेसी और कंक्लूजन, फिर हम इनको ऐड कर देते हैं। अब इब्न तैमिया की लेगेसी और कंक्लूजन में हम क्या बात डिस्कस करेंगे कि क्या इन्होंने लेगेसी पीछे छोड़ी, क्या क्या इन्होंने काम किया। तो चलेगा कि इब्न तैमिया है, उन्होंने काफ़ी जो है वो कंसिडरेबल काम किया है। ठीक है, जो कि सीरिया के अंदर, इजिप्ट के अंदर, अरबिया के अंदर, मतलब अरब के अंदर और इंडिया के अंदर इस चीज़ को पब्लिश किया गया है। उनके जो रिलीजियस और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट्स हैं, जो उनके आइडियाज़ हैं, उन्होंने उसको जस्टिफाई किया है और उनका जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्प्रेसिव है। बुक्स लिखी थी जो कि उनकी लेगेसी बनी हुई है, उनका काफ़ी नेम है, लाइक अ ग्रेट कंपाइलेशन ऑफ फतवा, मजमुउल फतवा उल कुबरा, मिनहाज अस सुन्ना नबिया। ठीक है, इसके अलावा अल ईमान, अल अबूदिया, सब्जेक्शन टू अल्लाह, इक्तिदा, ठीक है, अल तसव्वुल, मजमू अल फतवा। तो ये इनकी डिफरेंट जो है बुक्स है जो कि इनकी लेगेसी है। कंक्लूजन में हम क्या कहेंगे, कंक्लूजन में हम ये कहेंगे कि ये जो इब्न तैमिया है मोस्ट साइटेड मेडिवल ऑथर हैं, मतलब मेडिवल जो टाइम के हैं जो ऑथर्स हैं, स्कॉलर है, इनको बहुत ज़्यादा जो है वो अप्रिशिएट किया जाता है, रेवरेंस होती है, इनको रिस्पेक्ट से देखा जाता है, क्योंकि जो एक इस्लामिक जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स हैं उसमें इनका काफ़ी रोल है। इन्होंने रिवाइव किया, रिफॉर्मेशन लेके आए, तो इनकी जो इंटेलेक्चुअल इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा इब्न तैमिया जो डिसिपल्स हैं, लाइक हम्बलीज भी हैं और नॉन हम्बलीज भी हैं। जो हम्बली फ़िका से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि नहीं है, तो काफ़ी इनके जो डिसाइपल्स हैं, जो कि इनके स्टूडेंट्स हैं, जो कि इनके इज्तिहाद की जो पॉलिसी है उसको एडवोकेट करते हैं और वो बताते हैं कि किस तरह रिलीजियस रिफॉर्म वो होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि जो इब्न तैमिया है उसको उनके टाइम पे इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी। ठीक है, इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंस नहीं थी इनके अपने टाइम पे। तो असल जो इनकी इंटेलिजेंशिया है, इनके जो इंटेलिजेंस है या इनकी जो वर्क है, वो 19 और 20 सेंचुरी में जो है वो फेमस हुआ, जब इनके जो स्टूडेंट्स हैं, डिसिपल्स हैं, जो कि राशिद रज़ा साहब, और जो इस्लामिक रिवाइवलिस्ट है, जब उन्होंने इनके जो काम को प्रोमिनेंस दी और इसके ऊपर डिस्कशन की, तो लोगों को पता चला कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक रिलीजियस और इंटेलेक्चुअल जो थी वो पर्सनैलिटी थी। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे ना इसको काफ़ी जो है वो प्रोमिनेंस मिली। तो ये हम कह सकते हैं इब्न तैमिया एक इन्फ्लुएंशियल मेडिवल राइटर हैं। ठीक है, और सुन्नी इस्लाम के हवाले से इनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो कोट किया जाता है और फॉलो किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे पास इब्न तैमिया का पॉलिटिकल थॉट। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। फिर भी कोई पॉइंट समझ ना आया हो, कुछ एडिशन हो, कुछ फीडबैक हो, तो यू कैन फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, एंड टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, अल्लाह हाफिज़।